चलिएगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर। ठीक है ना, जो आपका मेरे प्यारे बच्चों हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया। देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 4 यानी कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ है। ठीक है ना, लेखक का नाम आपका रामधारी सिंह दिनकर है, जो हमारे राष्ट्र कवि के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना, और देखिए मेरे प्यार चो पीडीएफ वगैरह लेना है तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। 399 में ऑल सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं बिना समय को गमाए हुए। ठीक है ना, और अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी अगर आप देख लेंगे ना तो परीक्षा हॉल में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप सही करके आएंगे, ये उम्मीद है। आइए तो बाबू शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन चलेंगे, पूछा जा रहा है क्या, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। अब ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए बाबू तो 2022 में देख सकते हैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कहने का अर्थ हुआ रामधारी सिंह दिनकर जी जो है हमारे राष्ट्र कवि। ठीक है ना, बहु बता दीजिएगा इसका जन्म जो है ना कब हुआ था। तो देखेंगे ये आपका जो है ना 23 सितंबर 1908 को, मतलब यहाँ पर क्या होगा बाबू 23 सितंबर 1908 को क्या हुआ था, हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं। अब देखेंगे कौन सा युग का। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं ये पूछा जा रहा है किस युग के कवि हैं। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए जब युग का बात किया जाए तो युग आपका क्या होगा बाबू, भारतेंदु युग का कवि है। ठीक है ना, भारतेंदु युग होगा क्या, छायावादेतर युग लगाएंगे। ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर कौन से युग के कवि थे, छायावादेतर युग के लगाएंगे बाबू। ठीक है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका उत्तर होगा। ठीक है, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बहुत कम बच्चे देखते हैं क्लास को। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेगा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। अब देख लीजिए बाबू 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय पूछा जा रहा है ये किसकी कृति है, ये जो है ना किसके द्वारा लिखा गया, तो ये आपका हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा ही लिखा गया है संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, तो 3 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति बता दीजिए आपका कौन होगा। 15 में क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। ठीक है, युद्ध और शांति किसका बात किया जा रहा है बाबू, तो युद्ध प्लस में क्या है बाबू, ये आपका शांति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति बता दीजिएगा कौन है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बाबू, ये आपका हो जाएगा कुरुक्षेत्र जिसे बोला जाता है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिएगा 4 नंबर में बी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 5 नंबर, गंधारी थी। अब देखिए गंधारी का बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है मेरे प्यार चो, गंधारी। गंधारी बता देंगे मेरे प्यार चो ये आपका कौन थी, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा गंधारी कौन थी। तो गंधारी जो है ना ये दुर्योधन की माँ थी। कौन थी, दुर्योधन की माँ। 5 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शंस नंबर यहाँ पर ए लगाएंगे, दुर्योधन की माँ थी। ठीक है ना, चलिए 6 नंबर देखते हैं, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अब देखिएगा बाबू 6 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, अर्धनारीश्वर जो है बाबू ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अर्धनारीश्वर का अगर बात किया जाए इसके पाठ के लेखक बता दीजिए कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अर्धनारीश्वर आपको हम शुरुआती तौर में बता दिए इसके लेखक कौन है, हमारे राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर जी, इसी के द्वारा। और इसका घर कहाँ है, ये आपका बाबू बिहार में है। ठीक है ना, सिमरिया घाट बेगूसराय, समझ रहे ना, वहीं पे रामधारी सिंह दिनकर जी का घर है। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। अब चलेंगे मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा 2017 की एग्जाम ये भी पूछा गया, यानी कि जितना भी आपको हमने इस वीडियो में क्वेश्चन जो अभी हम आपको बताएंगे सारा का सारा लगभग क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो ये आपका क्या लगेंगे बाबू, ये आपका हो जाएगा अर्धनारीश्वर। ठीक है ना, अर्धनारीश्वर देख लेंगे यहाँ पर डी वाला उत्तर। ठीक है, और उसने कहा था किसके द्वारा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, त्रिचुदय प्रकाश खैन। ये सब चैप्टर तो अभी हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, फिर भी बता दिए, कोई बात नहीं। आइए कहता है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। अब देखिए जो हम बोले वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया और ऑलरेडी देख लीजिए आपका पूछा गया है। ठीक है, दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था, 8 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। तो देखिए मेरे प्यार तो दिनकर जी का जन्म जो है बिहार की जो है बेगूसराय जिला में सिमरिया घाट के पास इसका घर है। ठीक है ना, आप लोग अगर जो भी बच्चा बेगूसराय से तो आप लोग आकर के जरूर देखिए। अब देखिए अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। अब देख लीजिएगा 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अर्धनारीश्वर का बात किया जा रहा है
इसमें किस गुण का समन्वय है? तो देखेंगे समन्वय मतलब क्या है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब क्या हुआ, तो आधा नारी या साथ ही क्या होगा बाबू, आधा पुरुष हो जाएगा। आधा नारी आधा पुरुष, यहाँ पर नारी और पुरुष दोनों लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आप दीजिएगा, सी। अगला देखते, कहते हैं दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। अब यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करिए। 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है बाबू। दिनकर जी का पहला काव्य पुस्तक यानी कि पहला, तो देखिए पहला काव्य पुस्तक जो है ना बाबू, याद रखिएगा प्राण भंग हो जाएगा। क्या होगा, ये आपका हो जाएगा प्राण भंग। पहला काव्य पुस्तक कौन है, प्राण भंग है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 11 देखिएगा दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अब देखिए दिनकर जी का जो है ना, ध्यान दीजिएगा पहला जो कविता हुआ था, ठीक है, किस, ध्यान दीजिएगा पहला कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, ये है ना। तो देखेंगे किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, ध्यान दीजिएगा ये पत्रिका छात्र सहोदर में हुआ था। किसमें हुआ था, छात्र सहोदर, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रारंभ हुई। अब देखिए कब प्रारंभ हुआ था, शुरुआत कब हुआ था, ठीक है ना, शुरुआत कब हुआ था। तमाम बच्चे लगाए जरा 12 नंबर क्वेश्चन। दिनकर जी का बता दीजिएगा, तो ये 1925 में, मतलब 1925 ईस्वी में, 1925 में 22 नंबर में, सॉरी 12 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार पूछा जा रहा है मेरे प्यार, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो पत्नी आपका सिंपल है बाबू, ये भावना हो जाएगा। पत्नी क्या है, भावना है। ठीक है ना। चलिए देखते चलिए, काफी गजब है, सीधे परीक्षा के लिए संभावित है सारे के सारे। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बुद्ध और महावीर जो था बाबू, ये नारी को जो है ना कौन सा अधिकार दिया था। 14 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे ये जो है ना भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, भिक्षुणी होने का अधिकार। ठीक है, 14 में बी वाला उत्तर आप लोग का यहाँ पर लगा सकते हैं, भिक्षुणी होने का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है बाबू, नारी, ध्यान समझिएगा यहाँ पर थोड़ा बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये क्वेश्चन अब की बार जो है ना 26 में पूछा भी गया। थोड़ा और छोटा, पूरा छोटा ही कर लेते हैं आप लोग, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, आइए देख लीजिए कहता है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। कौन, पुरुष। ठीक है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो क्या बनता है, देवता बनता है। लेकिन नारी जब पुरुष का गुण ले लेता है तो वह आपका राक्षसनी बन जाती है। ठीक है ना। ये आपका किसका कथन है, तो बाबू ये जो है ना सिंपल है, ये कहना है किसका, रामधारी सिंह दिनकर जी का। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कहता है अर्धनारीश्वर का किस विद्या से आपका संबंध है। चलेंगे 16 नंबर में चलेगा। अर्धनारीश्वर जो है ना बाबू, ये आपका निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, तो एक प्रकार का ये निबंध है बबुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 16 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलेंगे अपन यहाँ पे 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक नारीत्व की देखिए साधना की थी। अब समझने का प्रयास करेंगे, कहता है किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, मतलब जो है ना, समझ रहे हैं ना, लास्ट दिन में नारीत्व की साधना की, तो वो दिनकर जी ही किया था। ठीक है ना, नारीत्व का साधना। नेक्स्ट अपन यहाँ पे चलते हैं, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का रूप है, बता दीजिएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो है, इसमें पूछा जा रहा है कि शंकर और पार्वती का रूप है, लेकिन कौन सा रूप है, तो कल्पित रूप है बबुआ। आपको हम बता चुके हैं कौन सा रूप है, कल्पित रूप है। 18 नंबर में बी वाला हो जाएगा। 19 नंबर चलते हैं, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रेमचंद्र के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, नारी जब पुरुष का गुण सीखती है, ठीक है ना, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो आपका क्या हो जाती है। तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों 19 में मेरे हिसाब से डी हो जाएगा। इसके अनुसार भी राक्षसनी ही होती है। ठीक है, पीडीएफ लेना है, नंबर आपको यहाँ पर लिखा गया 72 091 25 280। प्राइस का बात किया जाए तो 399 ऑल सब्जेक्ट आपका लग रहा है, तो कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। दिनकर जी का जूठन शीर्षक पाठ किसका, रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना नहीं है। जूठन किसके द्वारा लिखा गया, ये आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है ना, वाल्मीकि जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है।
अब यहाँ पर चलना है आप लोग को 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिनकर जी का रचना पूछा जा रहा है कौन है, तो परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा 21 में बी वाला उत्तर हो जाएगा। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो देखेंगे सिंपल है बाबू, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत कम आदमी को मिला है, लेकिन हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं इसको मिला है। तो ये ओवरसी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओवरसी लगाएंगे। 22 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी। अगला चलेगा, तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति बता दीजिए कौन है। युद्ध और शांति, समझिएगा 23, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य की कृति क्या है, ठीक है ना। ये आपका कुरुक्षेत्र होगा। और ध्यान रखिएगा बाबू, इस वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 30 ही क्वेश्चन है, इसको हम पूरा फास्ट में कर देते हैं, समझ लेना बात को। 30 ही क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादा समय लेंगे तो 30 क्वेश्चन में चैप्टर वाइज तो उतना आप लोग मैनेज कर लेंगे, हमें ये उम्मीद है, ठीक है ना। तो इसीलिए ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, 30 क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर वाइज है ना। वैसे तो हम 100 बताते हैं। आइए, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप बता दीजिए आपका क्या है, 24 नंबर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप आप लोग कमेंट हमें करिएगा बाबू किसका है, सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। अर्धनारीश्वर में अब देखा जाए मेरे प्यार, जो कल्पित रूप जो है ना, ध्यान दीजिएगा, अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप आपका किसका है, तो ये शिव और पार्वती का, ठीक है। 24 में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। अगला, गंधारी थी, अब चलते हैं, देख लीजिए 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है। गंधारी थी, तो गंधारी जो थी ना, ये दुर्योधन की माँ, कौन है बाबू, ये दुर्योधन की माँ। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए होगा, दुर्योधन की माँ। नेक्स्ट अपन यहाँ पे चलते हैं, प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र कौन था, 26 नंबर में हमें सभी लगाना है, जल्दी जल्दी फटाफट से। प्रेमचंद्र थे 26। प्रेमचंद्र का अगर बात कर दिया जाए बाबू, तो ये आपका कथाकार था, कौन था, कथाकार था, याद रखिएगा। 26 नंबर में आंसर बी वाला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट को 27 देखिए, दिनकर का जन्म कब हुआ था। दिनकर का जन्म आपको हम बता चुके हैं, पहला नंबर क्वेश्चन में ही शायद हम आपको बताएं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, दिनकर का जन्म जो है कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। 27 में ए वाला उत्तर हो जाएगा, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। दिनकर किस युग के कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं, 28 नंबर क्वेश्चन, ये बता दीजिएगा किस युग के कवि हैं, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं किस युग के कवि हैं, तो ये आपका छायावादित्तर युग के कवि हैं, 28 में सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो देखिए बाबू 29 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का कृति है, क्या लगाएंगे, डी वाला लगाएंगे। अगला देखिएगा, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, सेम क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, सेम टू सेम लगा सकते हैं, डी वाला उत्तर, ठीक है। चलिए आप लोग हमें बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। लगभग आपका 13 या 14 मिनट का ये वीडियो है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव आपको इसी में 14 मिनट के वीडियो में क्लियर हो गया होगा, ये हमें उम्मीद है। आइए, ठीक है ना, कैसा लगा क्लास कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक अगर क्लास देखें, दिल से धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।